Hello guys, today we are talking about an interesting story, A Pact with the Sun. So let's start this story. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine and fresh air. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो मदर थी वो काफ़ी दिनों से बीमार थी, बहुत लंबे समय से बीमार थी. उनको फीवर था, कफ बहुत ही पुरानी खांसी थी, शरीर में दर्द था, जॉइंट में भी दर्द होता था, जोड़ों में उनके कई सारी बीमारियां थी. ट्रीटेड बाई अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. कई दिनों से कई जो फिजिशियंस थे उनसे उनका इलाज भी चल रहा था, इलाज भी कर रहे थे वो लोग उनका. शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड. उनको कुछ फ़ायदा मिलता था, जब तक वो दवा लेती थी तब तक फ़ायदा मिलता था उनको, लेकिन जल्दी वो पुरानी कंडीशन में आ जाती थी. सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर. और कभी कभी तो जो उनकी जो बीमारियां थी उनमें कुछ नई बीमारियां भी उखड़ के आ जाती थी. दो वीक एंड कलरलेस शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. वो काफ़ी वीक थी, कलरलेस पीली पड़ गई थी, लेकिन उनको और जो नॉर्मल खाना था उसको खाने के लिए मना कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वो अपने छोटे से रूम में से बाहर ना निकलें, जिसमें कोई भी दरवाज़ा और खिड़कियां भी नहीं थी, और ना तो खुली हवा में बैठे और ना ही धूप में बैठे. ये सारी चीज़ें उनको जो फिजिशियंस आते थे उन्होंने मना कर रखा था उन चीज़ों के लिए. वैन शी बिकम क्रिटिकल, और इससे जब उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई. हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परsuaded हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई. तो जो उनके नेबर्स थे और जो उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि एक अच्छे डॉक्टर से, एक जो इसके स्पेशलिस्ट है उनसे बात की जाए, उनसे अपना इलाज कराओ तुम. हालांकि उनकी जो फीस थी बहुत ही हाई थी. लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी. और उन्होंने कहा जो जीवन है वो ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा कीमती है मनी से तुम्हारे लिए, तो कोई स्पेशलिस्ट है उससे आप अपना इलाज कराओ. दिस एड उन्होंने कहा सईदा's मदर वाज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicines. हालांकि जो सईदा की मदर थी बहुत ही पुअर थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी बात मान ली, जो उनके रिलेटिव्स और नेबर्स थे उनकी बात मान ली, और उन्होंने कुछ अपने गहने जो छोटे मोटे थे वो बेच दिए डॉक्टर की फीस देने के लिए और मेडिसिन लेने के लिए. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामाइंड हर. जो डॉक्टर थे वो आए कुछ दिनों में और उनका परीक्षण भी किया, उनको देखा. एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. और निर्देश दिए, उनको प्रभावशाली निर्देश भी दिए, और कॉस्टली जो मेडिसिन थी वो काफ़ी महंगी महंगी मेडिसिन भी दी. To the questions as to what she should eat, he said. अब ये क्वेश्चन था कि वो उनको क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा एनीथिंग यू विश टू ईट. जो भी तुम्हारी इच्छा हो कुछ भी खाओ, चपाती, वेजिटेबल्स, फूड, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, कुछ भी खा सकते हो आप.
दूध, फल, चपाती, सब्जियां, कुछ भी। इन एडिशन टू ऑल दिस, कुछ भी खा सकते हो। ही एडेड emphatically, leave this dark hovel and occupy bigger room। और उन्होंने प्रभाव डाल के कहा, बहुत जोर डाल के कहा कि इस डार्क रूम, जो अंधेरे वाला रूम है, इसको छोड़ो यहाँ से और एक अच्छा रूम, बड़ा रूम में रहो, विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। और उसका जो डोर्स है और विंडो भी होनी चाहिए, ओपन भी रहनी चाहिए। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। और जो सूर्य की रोशनी है, धूप है, उसमें 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज 1 घंटे के लिए बैठो। एंड फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर है उसमें भी। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। और उन्होंने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हैं, धूप और फ्रेश एयर, जो ताज़ी हवा है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी आपको इन दवाइयों से ज़्यादा, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। दवाइयाँ भी लो और ये तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको धूप में बैठना पड़ेगा और ताज़ी हवा लेनी होगी, तब आप ठीक होंगे। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ नोइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। अब जो डॉक्टर की एडवाइस थी, वहाँ पे जो भी लोग थे उनके लिए एक विषय बन गई, बातचीत का विषय बन गई। सम फेवर दिस एंड अदर अपोज इट। अब हम लोगों का क्या है, जब पुरानी खांसी होती है, कुछ भी फीवर वगैरह होता है, तो उसको बंद कमरे में रख दें और उसको निकलने ही नहीं देते। यही सेम कंडीशन थी उस समय। तो जो भी लोग थे उन्होंने कहा, अरे कुछ ने तो कहा कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, पुरानी खांसी है, बाहर जाएगी तो और ठंड लग जाएगी, ये वो। और कुछ ने कहा कि नहीं, डॉक्टर सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ने तो अपोज किया और कुछ ने साथ दिया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर समवन एफेक्टेड विद क्रॉनिक कफ वाज डेंजरस। तो उसमें से एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, एक जो एक्सपीरियंस लेडीज थी उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो बाहर जाएगी तो उसकी खांसी और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ए यंगर नेबर्स नियरली क्वेल्ड विद हर ओवर दिस। लेकिन जो उनके पास ही एक और यंगर नेबर रहता था, एक पड़ोसी रहता था, वो उस पर झगड़ पड़ा इस बात पर उनसे। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। अब जो सईदा की मदर थी वो काफ़ी थक गई थी इस डिबेट को सुनते सुनते। सईदा's मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। अब सईदा की मदर थी वो शांत रही इसके सारे जो बातचीत हो रही थी उसके दौरान, और लेकिन उसने अपने मन में एक ठान लिया कि मैं डॉक्टर की एडवाइस मानूंगी। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, वो जो भी परिणाम होगा उस सब को भूलकर उसने डॉक्टर की सलाह को मानने की ठान ली। शी सेड एट लास्ट, उसने कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मूव माई बेड into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily। उसने कहा, मैं डॉक्टर की एक एक शब्द मानूंगी, मेरी जो चारपाई है उसको दूसरे रूम में, बड़े रूम में ले जाओ और मैं रोज़ 1 घंटे के लिए अपनी मेरी चारपाई को धूप में डाल दिया करना 8 से 9 बजे तक, और मैं धूप में बैठा करूँगी। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। अब जो स्काई था वो पूरा मतलब बादल घिरे हुए थे कुछ दिनों तक। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सईदा जो ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की किससे, सूर्य की किरणों से, कि उसकी हेल्प करें जिससे कि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। द सन रेज कीप देयर बर्ड कम डाउन इन अ लार्ज नंबर एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा's मदर। जो सनरेज थी उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और वो ज़मीन पर आई और सईदा की मदर को एक नया जीवन दिया। इट्स सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट। ऐसा ही हुआ और जो स्काई था वो पूरी तरह रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। द सेम बाज, अब जो स्काई था वो घिरा हुआ था बादलों से पूरी। द सेम बाय द केस फॉलोइंग डे, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सईदा's
सईदा's mother dejected, she muttered. अब सईदा जो मदर थी वो बहुत ही दुखी हो गई, वो बड़बड़ाने लगी, ओ लॉर्ड ऑफ माई, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। अब जो उन्होंने, हे भगवान, तुमने अपनी जो रोशनी है, वो सूर्य की रोशनी है, उसको क्यों तुमने छुपा लिया है, अब मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा's mother playing with her doll. Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. अब जो सईदा थी वो अपनी डॉल से खेल रही थी, वहीं पे पास ही वो अपनी मदर की बात सुन रही थी, लेकिन वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में दोपहर में, व्हेन शी स्टम्बल ऑन स्पॉट ऑफ पेल साइन इन द कोर्टयार्ड, जब उसने थोड़ी थोड़ी पीलापन देखा अपने आंगन में, शी रैन टू मदर, वह अपनी माँ के पास गई, टू से द सन वाज देयर, ये कहने के लिए कि सन निकल आया। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, जो लोग थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, अब तो बहुत लेट हो गया और धूप भी चली गई है तो ठंड है। योर मदर कांट सेट आउट देयर, तुम्हारी मदर बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, अब जो सईदा थी वह वापस अपनी डॉल के पास चली गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट लार्ज रेमनेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, वहाँ पर कोई भी सन नहीं था, जो थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी थी वो वहाँ पर मैंगो का ट्री था, वहीं पर उसकी ब्रांचेज में ही रह गई। नाउ चिल्ड्रन हैव at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, and the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. अब जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है और वो किसी के पास नहीं होती, केवल उन्हीं के पास होती है, और जिसके द्वारा वो पेड़ों से, फ्लावर्स से, एनिमल्स से, किसी से भी बात कर सकते, यहाँ तक कि वो अपने भगवान से भी बात कर सकते। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, इस स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू लास्ट रिपार्टिंग रे ऑफ द सन, जो सईदा ने अपनी जो सूर्य की रोशनी थी उनसे रिक्वेस्ट की, डियरेस्ट सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। और उसने रिक्वेस्ट की और उसने कहा कि तुम देख रही हो कि मेरी माँ बहुत ही बीमार है, तो क्या तुम कल आओगी, मेरी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सो गाइज, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी।